Namaskar students, welcome back in your SST class. Students, as you know, our chapter number 5 life in temperature zones is going on. So in previous class we have discussed about first topic and the topic was equatorial forests. Okay, now in today class we will discuss next point and the point is temperate grassland. Okay, so before starting, there is one question. Think it over. See, why are the Amazon rainforest called the lungs of the earth? क्यों कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को कॉल द लंग्स ऑफ द अर्थ? लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? कैन यू टेल मी? यस, बिकॉज क्या होता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज they generally draw in carbon dioxide and breathe out the oxygen. क्यों कहा जाता है बेटा? बिकॉज जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं. और जो हमारे अमेजन रेन फॉरेस्ट है क्या है? डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घने जंगल हैं जिसमें वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है. इसलिए हमारे अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक टेम्परेट ग्रासलैंड. यस, डिस्क्रिप्शन. टेम्परेट ग्रासलैंड, यू नो स्टूडेंट्स, in this topic we will discuss about the grassland areas. So first is here description. Area where grasses are the dominant vegetation. Dominant, you know, प्रमुख, मेन. ओके, सो एरिया विद द ग्रासेस एज द मेन वेजिटेशन. यहाँ की जो एरिया है वहाँ पे मेन कौन कौन से ग्रासेस होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, क्लाइमेट कूलर एंड ड्रायर देन एरियाज इन द टॉरेट जोन. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? कूलर एंड ड्रायर, ठंडा होता है, सूखा भी रहता है. कंपैरिजन देन टॉरेट जोन. टॉरेट जोन में जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? हॉट, ह्यूमिड होता है एंड वहाँ पर रेनफॉल भी होता है. बट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट कैसा होता है? कूलर, ड्रायर होता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड. सी, यहाँ पे देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है. एज यू कैन सी, फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड. देयर इज अ 2 कॉलम, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड कॉन्टिनेंट. मीन्स दैट कहाँ पे कौन सी ग्रासेस ग्रो करते हैं और वहाँ किस कॉन्टिनेंट में करते हैं. सो फर्स्ट इज पैम्पस. पैम्पस इज इन साउथ अमेरिका. पैम्पस ग्रासलैंड कहाँ फाउंड होते हैं बेटा? साउथ अमेरिका में. एंड द नेक्स्ट इज प्रेरीज. प्रेरीज होते हैं बेटा हमारे नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट इज स्टीप्स इज इन यूरेशिया. यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के मिड का जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं यूरेशिया. नेक्स्ट इज वेल्स इन अफ्रीका and the next is downs in Australia. So student, these all are the type of temperate grassland and these are the continents where we can find all these type of grassland. Now here as you can see, first is the prairies. The climate of prairies is an extreme type, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. ये प्रेरीज का जो वहाँ पे क्लाइमेट होता है किस क्लाइमेट में वो ग्रो करते हैं, या तो एक्सट्रीम हॉट होता है या एक्सट्रीम कोल्ड होता है. ओके, रेनफॉल इज़ मॉडरेट. रेनफॉल का जो क्राइटेरिया होता है वो मॉडरेट होता है. मीन्स दैट बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा होता है ना कम होता है. नाइदर टू हाई और नॉट टू लेस. विथ अबाउट 88 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. समथिंग वहाँ की रेनफॉल क्या होती है? अबाउट 88 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल. एनुअली मीन्स पूरे साल में समथिंग 88 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे होता है. ओके, नेक्स्ट इज द स्टीप्स हैव टेम्परेट क्लाइमेट विद वार्म टू हॉट समर एंड कूल टू वेरी कोल्ड विंटर्स. एंड स्टीप्स का जो वहाँ का क्लाइमेट होता है किस ड्यूरेशन में होती है बेटा? विद वार्म टू हॉट समर, समर्स में गर्म होता है एंड कूल टू वेरी कोल्ड, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. स्टीप्स आर द वेरी ड्राई एंड आर यूजली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट इन अ फॉरेस्ट. और स्टीप ये जो हमारी ग्रासलैंड एरिया है, द स्टीप्स वाला जो ग्रासलैंड एरिया है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है एंड जनरली हम उसको कहाँ फाउंड करते हैं? बिटवीन डेजर्ट एंड अ फॉरेस्ट. मोस्टली डेजर्ट एंड फॉरेस्ट में फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट इज पैम्प्स.
द क्लाइमेट इन द पाम्स इज़ टेम्परेट, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है कैसा होता है बेटा, टेम्परेट होता है. वाइल समर्स आर ह्यूमिड एंड वार्म, विंटर आर मोस्टली माइल्ड. दो समर्स में क्या होता है वहाँ पे, समर्स हमारे होते हैं कैसे, ह्यूमिड एंड वार्म, गर्म होते हैं. एंड विंटर्स मोस्टली माइल्ड, मतलब विंटर्स का जो क्लाइमेट है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत कम होती हैं, इस माइल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे. हाउएवर फ्रीक्वेंट कोल्ड वेव्स occur here and this however frequent cold waves occur here. वहाँ की जो waves होती है, waves लहर, जो हवा जो चलती है वहाँ की, वो कहती है फ्लुएंटी में क्या होती है, कोल्ड होती है, गर्म नहीं चलती, ठंडी चलती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ का जो रेनफॉल होता है वो डिफरेंट उस पर चेंज होता रहता है. मतलब अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होता है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी ज़्यादा है तो कभी थोड़ा है तो कभी बीच में है, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है फिर कभी थोड़ा हो गया फिर से ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया. मीन्स दैट पूरा साल उसका जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो चेंज होता रहता है. ओके, now the next is the downs. The downs experience moderate climate with maximum summer temperature ranging from 28 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस. और जो डाउन्स हमारे क्रेस्टलैंड एरियाज़ हैं उनका वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. समथिंग समर में जो उनका टेम्परेचर होता है इज रेंजिंग फ्रॉम 28 डिग्री to 35 डिग्री. यस, कितना होता है, 28 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है. जस्ट अ मिनट, सी. यस, the winter temperature range from 10 degree to 20 degree, 10 degree Celsius to 20 degree Celsius. The region receives adequate rainfall throughout the year. और जो हमारा विंटर्स का क्लाइमेट होता है वहाँ पे क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड द रीजन रिसीव्स एडुकेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. एडुकेट मीन्स होता है सफिशिएंट, और वहाँ का जो रीजन है वहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है फॉर द होल ईयर. ओके, now we will discuss about the wildlife of temperate grassland. Yes, in short we have already discussed. So wildlife is here. Yes, rabbit, hare, rat, deer, prairie dogs, kangaroo and koala are found in the temperate zone. So these are the wildlife. यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, रैबिट है, हेयर है, रैट है, डियर है, प्रेरी डॉग्स मीन्स जो मैदानी डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेरी डॉग, कैंगरू एंड कोला आर फाउंड इन दी टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन में इस टाइप के एनिमल्स फाइंड आउट किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर पीपल. सो सी स्टूडेंट्स, just a minute. The Hottens from the Welsh and the Khiziris people from the Central Asian steppes are some of the nomadic tribes live in the grassland. They herd cattle and sheep. Yes, Hottens and Khiziris, these are the a type of साउथ अफ्रीकाज पीपल होते हैं जो क्या होते हैं, नोमैड्स टाइप के होते हैं. एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे हर्ड कैटल एंड शीप. उनके पास क्या होता है, झुंड होता है. कैटल ऑफ मतलब झुंड किसका, शीप्स का या फिर एनिमल्स का क्या होता है, झुंड होता है, जिनको लेके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. एंड फाइंड आउट करते हैं क्या, ग्रासलैंड एरियाज फाइंड आउट करते हैं जहाँ उनको अपने जो कैटल हैं, अपने जो शीप का जो झुंड है उसको वहाँ पे वो चढ़ा सकें. ठीक है ना. तो ये हमारे जो पीपल होते हैं द होटेंस एंड द खिजरीज, ये क्या होते हैं, एक टाइप की जाति होती है. और कहाँ पे होते हैं ये बेटा, साउथ अफ्रीकाज में होते हैं. ओके, now as you can see here is a one map, world map. See, just a minute. Yes, so in this map we will discuss, we will just find out the different temperate grassland areas. Okay, so first, yes, as you can see in North America, yes, in North America, which type of temperate grassland we can found? Yes, prairies. So see, it is here, it is prairies in North America. Fine. Now the next one, in South America you can find out pampas. Yes, pampas grassland found in South America. See. Now the next one is steppes, and steppes is found in Eurasia, and Eurasia is here, Europe and Asia के mid में है. See here, it is Eurasia part. So steppes grassland found in
Eurasia. Now the next is, well, yes, here it is here, and it is found in Africa. So it is here. Now the next is here, it is Downs, and Downs temperate grassland we can found in Australia. So it is here, Downs. Okay, so these are the grassland areas which we can found in different continents. Okay, students. Now the next point is here. It is hot deserts. Hot. Just a minute. Yes, students. Hot deserts, you know. Hot deserts क्या होते हैं? गर्म रेगिस्तान. So there are few hot deserts. So we will discuss hot deserts one by one. First is description here. Also known as subtropical deserts, as they lie near the tropics, that is the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. हॉट डेजर्ट्स को बेटा हम अदर नेम से भी बुलाते हैं, और वो क्या होता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. हॉट डेजर्ट्स को हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं. बिकॉज, क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज दे लाई नियर द ट्रॉपिक्स. बिकॉज वो ट्रॉपिक्स जो लाइन्स है हमारी, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के पास में होते हैं. दैट्स वाई उसको हम नेम भी दिया हुआ है सब ट्रॉपिकल desert. Okay, now the next point is climate. This zone experience extreme climate with the day temperature reaching as high as 54 degree Celsius. Yes, this zone, इसका ये जो zone है, इसका जो climate होता है वहाँ का किस टाइप का climate का हम experience करते हैं? It's very hot, and the something वहाँ का जो temperature होता है that is 54 degree Celsius. It receives very little rainfall, and rainfall का क्या criteria होता है? It's very little rainfall. वहाँ पे बहुत ही कम amount में rainfall होता है throughout the year. The Sahara Desert, the largest desert in the world. And you know students, Sahara Desert, it is the largest desert in the world, and it is where it is? It is in Africa. And one more desert also in Africa, that is Kalahari Desert. So the Sahara Desert, the largest desert in the world, and the Kalahari Desert, both in Africa. Yeah, means that there are two deserts in Africa, Sahara Desert and Kalahari Desert, and the Sahara Desert is the largest desert in the world. The Thar Desert in India and Pakistan. Thar Desert कहाँ पे? इंडिया एंड पाकिस्तान में है. And the Great Australian Desert in Australia are the hot deserts. So here we will discuss some few deserts, and all these deserts are hot desert. First is Sahara Desert, second is Kalahari Desert, third one is Thar Desert, and the fourth one is Great Australian Deserts. Okay, now we will discuss about the vegetation. Vegetation, very few plants, trees and shrubs grow in desert due to lack of water. As I already told you, there is a little rainfall. There is a little rainfall. That's why वहाँ के जो plants हैं वो भी proper grow नहीं करते. So due to lack of water, very few plants can grow in the desert area. That is tree and shrubs and like date palms like this. Okay. So as you can see in the picture, first is here is cactus, second is acacia, and the third one is date palm. So these are the tree in the which is grow in desert, which are grows in desert. Now the next is wildlife. The animals found in the desert region of the world have adapted to the extreme dry climate with very high or low temperature. यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ होता है, the animals found in the desert region of the world have to adapted the extreme dry climate with very high और low temperature. में यहाँ पे वही हमारे वाइल्ड लाइफ में वही एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं जो ईजीली मूव कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई और लो टेम्परेचर पे, लाइक फॉक्सेस, हाइनास, hedgehogs, moles, snake, beetles and scorpions are found in deserts. So mostly these type of animals we can find out in the deserts area. Okay, moles, you know students, छुछंदर पढ़ा है आपने, सुना होगा हिंदी में नेम. moles means होता है बेटा छुछंदर, and hedgehogs means होता है, hedgehogs means जो जंगली कांटेदार चूहा होता है उसको बोलते हैं hedgehogs. snake I think you know everyone, and the beetles you know झींगुर, and scorpions बिच्छू. So
and hyenas is lakkad bhagga, fox is lombdi. So these all type of animals we can find in the desert area. Now as you can see, here are two pictures. First picture, yes, you can find out, yes, it is an ostrich, and the second one is it is an camel. So we will discuss little bit about the ostrich and camel. So an ostrich is the largest flightless bird found on the earth. Yes, flightless, को it is a bird but वो fly नहीं कर पाती है. flightless bird है, मतलब बर्ड है लेकिन फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पाती है. इट इज़ फाउंड इन द सहारा एंड कालाकारी डेजर्ट. और कहाँ पे पाई जाती है? यस, किस डेजर्ट में फाउंड कर सकते हैं हम ऑस्ट्रिच को? यस, इट इज़ इन सहारा डेजर्ट एंड कालाकारी डेजर्ट. एंड वेयर इज कालाकारी एंड सहारा डेजर्ट फाउंड? यस, बोथ डेजर्ट्स आर फाउंड इन, yes, where it is in Africa. So ostrich, yes, ostrich also we can found in Africa. Now the next is camel. A camel is called the ship of desert. Camel को हम ship of desert बोलते हैं because it is a used to carry people and goods across hot desert. और ये हमारे यूज़फुल के होते हैं. Camels हमारे जो carry goods and people, मतलब peoples का जो भी हमारे goods होते हैं उनको one place to another place move करते हैं in the hot desert, यानी कि जो गर्म desert होता है वहाँ पे. Camels drink a lot of water at a time and can survive without it फॉर ओवर अ वीक. यस, वो जो हमारा कैमल होता है इट्स अ क्वालिटी कि वो एक ही बार में इतना पानी पी लेता है, स्टोर कर लेता है कि फॉर ओवर अ वीक उसको वाटर की नीड नहीं होती है. इसीलिए वहाँ पे वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है. ओके, एंड इसीलिए वहाँ कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे वो इजीली मूव कर पाता है. बाकी अगर एनिमल्स को हम वहाँ ले जाएंगे बिकॉज उनको वाटर की नीड होती है और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई अ कैमल इज़ अ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss about the pupil. Yes. So people, the Bedouins are a group of nomadic people who inhabit the Arabian Peninsula and North Africa. यहाँ पे बेटा टू टाइप्स के Bedouins होते हैं. Bedouins मीन्स होते हैं nomads, a person those who move from one place to another place for searching money, for earning money. So Bedouins जो होते हैं ग्रुप ऑफ nomadic people, बंजारास जिसे हम बोलते हैं, वो लोग ग्रुप में रहते हैं. एंड पीपल inhabited the Arabian Peninsula. इनका जो एरिया है कहाँ पे फाउंड आउट होते हैं? इन Arabian Peninsula and North Africa. And the Turgers are another group of nomadic people. It is also a people of nomadic people who inhabit the western parts of the Sahara Desert. और इनको हम कहाँ पे देख सकते हैं? Yes, mostly found करते हैं western parts में of Sahara Deserts. Both type of people are nomadic and they move from one place to another place for earning money. Okay. Now we will discuss. Just a minute. Yes, as you can see, here is a map and we can see some deserts here. See, here is first one is here. Yes, first one is here is Mojave Desert here in North of America. Mojave Desert and Sonran Desert. So both deserts are in North America. Now the next one is here. It is Sahara Desert and Kalahari Deserts. Both are in where it is? Both are in Africa. Now the next is Arabian Desert and here is Thar Desert. Thar Desert is in India and Pakistan. And the last one is here. It is Great Indian Desert in Australia. Okay. So these are the deserts. Now the next point is frigid zone. Okay, so this point we will discuss in the next class. Okay, so students just read the 2 points: temperate grassland and hot deserts. Thank you so much students and have a nice day.